अभी राज्य सरकार से उपायुक्त महोदय को और मुझे एक निर्देश अभी मिला है कि खोया पाया बच्चों के लिए एक अलग से कक्ष बनाना है और एक अलग से यंत्रणा हम लोगों के लिए तैयार करके देना है। ये जो दुर्गा पूजा के दौरान फंक्शनल रहेगी, तो वहां पे भी हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे ही, लेकिन बच्चों के लिए ये खास निर्देश मैं चाहूंगा कि आपके जरिए लोगों तक पहुंचे। साथ ही मैं अपील करना चाहूंगा लोगों से कि जो महिलाएं हमारी निकलती है घर से बाहर, तो चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत मुश्किल होता है कि हर चौक चौराहे पे हर आदमी के पीछे पुलिस के पदाधिकारी और पुलिस पर्सनल खड़े रहे। तो जो गहने पहन के निकलती है महिलाएं, तो उस कीमती गहनों का या सोना चांदी के आभूषणों का इस्तेमाल करने से थोड़ा परहेज करें, बिकॉज भीड़ भाड़ में फिर वो चेन स्नैचिंग का या अगर स्नैचिंग नहीं भी होता है तो गिर के खो जाने का एक डर रहता है। इसलिए ये अपील मैं हमारे बहनों से करना चाहूंगा। यदि कोई भटका हुआ बच्चा या कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको रास्ते में मिलता है, तो कृपया उसकी सूचना आप हमारे कंट्रोल रूम को दे दें। उसके नंबर हम लोगों ने सार्वजनिक किए हैं। कल एक सूची भी मैंने सार्वजनिक की थी, जिसमें हमारे पूरे जिला भर के पुलिस पदाधिकारियों के नंबर्स मैंने सभी लोगों के लिए शेयर किए हुए हैं। जहां जहां का जो बच्चा होगा, वहां वहां के पुलिस पदाधिकारी को आप सूचित कर सकते हैं। हमारा 100 24/7 एक्टिवेट है। आप डायल 100 करिएगा, आपको निश्चित रूप से रिस्पांस मिलेगा। उसमें आपको जो भी सहायता चाहिए वो सहायता मिल पाएगी। किसी भी प्रकार की अगर सूचना मिलती है तो उसको आगे भेजने से पहले कृपया वेरीफाई करें। किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे और सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह नहीं फैलाए। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से सभी हजारीबाग वासियों को दुर्गा पूजा की और आगामी दशहरा की शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक विधि व्यवस्था की और सुरक्षा की बात है, हम लोगों ने करीब 3000 पुलिस बलों को इस दुर्गा पूजा में सुरक्षा हेतु डेप्यूट किया है। उसमें 750 पदाधिकारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त करीब 400 होमगार्ड्स हम लोग के सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करेंगे। जहाँ तक ट्रैफिक प्लान की बात है, हम लोग ट्रैफिक प्लान को कल पीआरडी के माध्यम से सभी न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनलों में दे देंगे, ताकि जो हजारीबाग के लोग हैं जो दुर्गा पूजा को देखने के लिए आ रहे हैं, उनको सुगम यातायात व्यवस्था हम लोग दे सके। कुछ एक बातों को मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा। दुर्गा पूजा एक हर्षोल्लास का त्यौहार है। लाखों के संख्या में लोग रोड पर उतरते हैं। कुछ एक एडवाइजरीज हम लोगों ने लोगों के लिए जारी की है। कृपया उस एडवाइजरी को अगर लोग फॉलो करेंगे तो काफ़ी सुगम तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जा सकता है। सोशल मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार हजारीबाग पुलिस नज़र बना के रखी हुई है। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में किसी प्रकार से अफवाह फैलाने का या धार्मिक विद्वेष निर्माण करने का काम करता है, तो उसके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी तक कुछ लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने सीआरपीसी के 107 और 110 के तहत में उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसके अतिरिक्त मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर आप छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए, तो उनके जेब में निश्चित रूप से एक छोटी सी कागज़ की पर्ची डाल दें, जिसमें बच्चे का नाम, गार्जियन का, पेरेंट का नाम, मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस अगर डिटेल में रहे, तो अगर बच्चा मिस भी हो जाता है हज़ारों की भीड़ में, तो हम लोग आप तक उस बच्चे को सुरक्षित पहुंचा सके। उसके अतिरिक्त जो निर्देश हम लोगों ने आपको विभिन्न अवसरों पर दिए हैं दुर्गा पूजा के दौरान, उस निर्देशों का अनुपालन और सहयोग प्रशासन को आपसे अपेक्षित है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग ये जो दुर्गा पूजा है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे। सभी को सबसे पहले दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ज़िले वासियों को हजारीबाग ज़िला प्रशासन की तरफ से मेरी शुभकामनाएं। और आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली दुर्गा पूजा के संबंधित जो विधि व्यवस्था की तैयारियां हैं, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं और आने वाले जो 4-5 दिनों में जो पूजा पंडाल और जो भीड़ रहेगी उसे कैसे नियंत्रित करना है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन की जा रही है। नगर निगम की तरफ से भी जो तैयारियां की गई हैं साफ़ सफाई को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर, उसके बारे में भी बताया गया।
विद्युत को लेकर हम लोगों ने एक टोटल 21 हेल्पलाइन सेंटर्स बनाए हैं पूरे ज़िले में। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, हम लोगों ने सभी कॉन्टैक्ट नंबर्स जारी किए हैं। जो भी आपातकालीन स्थिति में किसी को अगर कोई परेशानी होती है तो वो उन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिला का एक नियंत्रण कक्ष जो कंट्रोल रूम है वो फुली फंक्शनल रहेगा 24 घंटे, जिसमें हम लोग पूरे पूजा के संबंध जो भी गतिविधियां हैं उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा जो डीजे से संबंधित जो डायरेक्शंस हैं कि चलंत डीजे पर बैन है, और जो पूजा पंडाल को जो निर्देश दिए गए हैं, हम लोगों ने पिछले 14 तारीख को एक बैठक की थी शांति समिति की, जिसमें पूजा पंडाल के सभी सदस्य, अध्यक्षगण सभी आए थे और उनके साथ बहुत विचार विमर्श करने के बाद डिटेल में डिस्कशन हुए। उनकी भी जो समस्याएं हैं, सुझाव हैं, उस पर हम लोग पिछले 3 से 4 दिन से काम कर रहे हैं और ये आशा है कि हम लोग शांतिपूर्वक और बिना किसी विघ्न के हम लोग इस दुर्गा पूजा को हम लोग सेलिब्रेट करें। आपके माध्यम से लोगों से भी ये अपील रहेगा कि अफवाहों से दूर रहें। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे और लोगों से भी अपील है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक या अफवाह वाली बात को वायरल ना करें। उससे विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने में बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हम लोग ख़ास तौर पे करेंगे। सभी से यही अपील है कि इसे अच्छे से, शांति से, खुशी से मनाएं। एक बहुत बड़ा पर्व है और सभी लोग शांतिपूर्वक इसको सेलिब्रेट करें। भीड़ भाड़ होने की बहुत संभावना है, तो हमारा लोगों से अपील रहेगा कि कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितने ज़्यादा वाहन सड़क पर रहेंगे, यातायात और ट्रैफिक को मैनेज करना उतना डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन हम लोग की ट्रैफिक की जो प्लानिंग है, ट्रैफिक प्लान बनाया है, उस पर हम लोग काम करेंगे। बट लोगों से अपील है कि वाहनों को कम से कम उपयोग करें। और इसके अलावा एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, इस मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ नया बनाया गया? हाँ, एक हम सभी से हमने अपील की है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से भी ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि हम लोग विसर्जन जो करें तो हमारे यहाँ जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जो भी हमारे झील है या अन्य तालाब हैं, तो उसे हम जितना कम से कम हम उसे गंदा कर सकें। तो उसके लिए एक अपील हम लोगों ने ये की है कि लोकल लेवल पे या गड्ढा करके, टेम्पररी गड्ढा करके उसमें अगर विसर्जन किया जाए तो ये अच्छा रहेगा। एक इको फ्रेंडली एक तरीका है, जिसके लिए नगर निगम ने भी इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने 4 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे विसर्जन किया जा सकता है। तो पूजा समिति के लोगों से भी मेरी अपील है कि अगर इसमें हमारा सहयोग करेंगे तो ये एक अच्छी पहल रहेगी और हम लोग अपने जो झील है या अन्य तालाब हैं, जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, उनको हम लोग बचा सकेंगे।